नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत अधिक महत्व है और जब यह व्रत मंगलवार के दिन पड़ता है तो इसे भौम प्रदोष कहा जाता है। यह दिन भगवान शिव और हनुमान जी दोनों की कृपा पाने का अद्भुत संयोग होता है। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे मंगलवार प्रदोष की पौराणिक कथा, जिसे सुनने मात्र से कर्ज से मुक्ति मिलती है और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मंगल प्रदोष को रखने से सभी प्रकार की व्याधियां दूर हो जाती हैं। इस व्रत को धारण करने से यह सभी प्रकार के रोगों को नष्ट करता है, सुख और समृद्धि प्रदान करता है और यह पापों से मुक्त करके सांसारिक सुखों को प्रदान करने वाली और भगवान शिव के धाम को प्रदान करने वाली पावन मंगल प्रदोष की कथा है। प्रदोष का व्रत भगवान शिव जी को अति प्रिय होता है। प्रदोष व्रत में विशेष प्रकार से भगवान शिव जी का प्रदोष काल के समय में पूजा करना चाहिए। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल कहा जाता है और इसी दौरान भगवान शिव जी व शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। मंगल प्रदोष व्रत में हनुमान जी का पूजन करने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है और भगवान शिव अपनी कृपा प्रदान करते हैं। तो चलिए प्रिय भक्तों, श्रद्धा भाव से कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे प्रभु, दया कर आप मंगल प्रदोष की कथा का वर्णन करें, आपकी अति कृपा होगी। तब सूत जी बोले, मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। अब मैं आप सभी को उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया था और मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसका मंगलिया नामक एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को वह न तो घर को लीपती थी और न मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से वह व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा लिया जाए। वे साधु का वेश धारण करके उसके द्वार पर जा पहुंचे और पुकार की, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा को पूरी करे? वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो वह घर से बाहर आई और पूछा, महाराज आपकी क्या आज्ञा है? साधु वेशधारी हनुमान जी बोले, मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूंगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। बुढ़िया बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहेंगे वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने यह सुना तो उसके पैरों तले की धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे मानने वाले नहीं थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग लगवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई। साधु जब भोजन बना चुके तो उन्होंने वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय और मेरे मन को न दुखाओ। लेकिन साधु महाराज न माने तो वृद्धा को विवश होकर मंगलिया को पुकारना पड़ा। बस फिर क्या था, पुकारने ही की देर थी। मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़कर आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। तब साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देकर वृद्धा को लगा कि उसका जीवन सफल हो गया। इस प्रकार मंगल प्रदोष व्रत के प्रभाव से उसका जीवन धन्य हो गया। उसे सभी प्रकार की सांसारिक सुखों की प्राप्ति हुई और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। बोलिए प्रेम से हनुमान जी महाराज की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। प्रिय भक्तों, जो प्रदोष व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन सुबह
ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। प्रदोष में विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में पूजन करने का ही विशेष महत्व माना गया है। प्रदोष काल के समय भगवान शिव जी प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और क्लेशों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भगवान शिव जी का अगर मंदिर में पूजन कर रहे हो तो मंदिर में करें, नहीं तो घर पर पूजन के लिए एक अच्छा स्थान चुने, जैसे कि अपने घर के ईशान कोण में उस जगह को अच्छे से स्वच्छ करके गाय के गोबर से लीप कर मंडप को भली भांति सजाकर 5 रंगों को मिलाकर अष्टदल कमल बनाकर पूषा के आसन पर पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठकर दीप जलाकर भगवान का पूजन करना चाहिए। किसी भी प्रकार के शुभ या मांगलिक कार्यों में सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। उसके बाद भगवान शिव की पूजा में नंदी भृंगी वीरभद्र कुबेर कार्तिकेय आदि का पूजन करके फिर भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव का इस दिन जल से अभिषेक करें, पंचामृत अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान शिव जी को सफेद वस्त्र और यज्ञोपवीत चढ़ाएं। फिर अक्षत दल, चंदन, पुष्पों की माला और विशेषकर भगवान शिव जी को सफेद पुष्प अर्पित करें। ध्यान रखें, भगवान शिव जी को केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाया जाता। उसके बाद भगवान शिव जी को 3 पत्ते वाला बिल्व पत्र जिस पर राम का नाम लिखकर या नमः शिवाय लिखकर अर्पित करें। बिल्व पत्र चढ़ाने से 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकरम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिव अर्पणम। बड़ी श्रद्धा से भगवान शिव जी को बिल्व पत्र अर्पित करें। उसके बाद भांग धतूरा समी पत्र तुलसी मंजरी भगवान शिव जी को चढ़ाएं। फिर धूप और दीप दिखाएं। श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान शिव जी को ऋतु फल आदि का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद जल से आचमन करवाएं। फिर मुख शुद्धि के लिए पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची अर्पित करें। माता पार्वती का भी इसी प्रकार से पूजन करना चाहिए। माता पार्वती का जल पंचामृत और गंगा जल से अभिषेक करें। उसके बाद माता पार्वती को अक्षत अर्पित करें। अक्षत को थोड़ा कुमकुम लगाकर रंग ले। सूखा और सफेद अक्षत माता को नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके बाद स्त्रियां माता को सिंदूर चढ़ाएं और पुरुष माता को रोली, चंदन अर्पित करें। फिर वो पुष्प माला, धूप, दीप आदि अनेक प्रकार से नैवेद्य अर्पित करें। श्रृंगार की वस्तुएं भेंट करें। नैवेद्य के बाद आचमन कराकर मुख शुद्धि के लिए पान सुपारी अर्पित करें। इसके बाद व्रत कथा का श्रवण करें। भगवान शिव की आरती करें और शिव स्तोत्र, चालीसा आदि का पाठ करें। मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत है तो इस दिन हनुमान जी का भी पूजन करना चाहिए। हनुमान जी की जो रुद्र अवतार हैं, भगवान शिव के ही स्वरूप माने जाते हैं, अतः उनका पूजन बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है। प्रदोष व्रत के दिन उपवास रखते हुए सात्विक नियम रखना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। आप चाहें तो एक समय फलाहार ग्रहण करके भगवान का पूजन करें। इस व्रत का पारण अगले दिन सूर्य उदय होने के बाद किया जा सकता है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उन्हें व्रत के दौरान किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। मन में ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान श्री उमा महेश्वराय नमः या ओम नमः शिवाय आदि मंत्रों का जप करते हुए अपना समय व्यतीत करना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ पूजन, कथा श्रवण और चालीसा पाठ करने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। प्रदोष व्रत रखने से 100 गायों को दान करने की बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और अंत समय में शिवलोक की प्राप्ति होती है। तो प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं शिव चालीसा और आरती का पाठ। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान।
जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला भाल चंद्रमा सोहत के कानन कुंडल नागफन के अंग गौर श्री गंग बहाए मुंड माल तन छाल लगावे वस्त्र खाल वाघम्बर सोहे छवि को देख नाग मुनि मोहे मैना मात की हवे दुलारी वाम अंग सोहत छवि नारी करते सूल सोहत छई भारी करे सदा शत्रुन छयकारी नंदी गणेश सो हैं तह कैसे सागर मध्य कमल है जैसे कार्तिक श्याम और गणराऊ या छवि को कही जात न काऊ देवन जब ही जाय पुकारा तब ही दुख प्रभु आप निवारा किया उपद्रव तारक भारी देवन सम्मिल तुम्हें जुहारी तुरत खडानन आप पठायो लो निमेष महामार गिरायो आप जलंधर असुर संहारा सुयस तुम्हार विधि संसारा त्रिपुरा संशय युद्ध मचाई सभय कृपा कर लीन बचाई किया तपहि भागीरथ भारी पूर्व प्रतिज्ञा ताशु पुरारी दानिन महतम सम कोई नाही सेवक अस्तुत करें सदा ही वेद नाम महिमा तव गाई अकथ अनाथ भेद नहीं पाई प्रगट उदत मंथन में ज्वाला जरत सुरासुर भय बिहाला कीन्ही दया त करी सहाय नीलकंठ तब नाम कहाई पूजन रामचंद्र कीना जीत के लंका भीषण दीन्हा सहस कमल में हो रहे धारी कीनी परीक्षा तवे पुरारी एक कमल प्रभु राखे गोई कमल नयन पूजा च सोई कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए इच्छित वर जय 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 अनंत विनाशी करत कृपा सबके घटवासी दुष्ट सकल नित मोहि शता में भ्रमत रहे मोहि चैन न आय त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारू यही अवसर मैं आन उबारू लय सूल शत्रु को मारो संकट से मैं आन उबारो मात पिता भ्राता सब कोई संकट में पूछे न कोई स्वामी एक है आज तुम्हारी आई हरो अब संकट भारी धन्य धन को दे सदा ही जो कोई जाचे सो फल पावे अस्तुत कह विद करो तुम्हारी चमो नाथ अब चूक हमारी शंकर हो संकट के नाशक मंगल कारक विघ्न विनाशक योगी यत गुण ध्यान लगावे सारन नारद शीश नमावे नमो नमो जय नमो शिवाय सुर ब्रह्मादिक पार न पावे जो यह पाठ करे मल्लाई तापर होते शंभु सहाय ऋणिया जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पावन हारी पुत्रहीन इच्छा कर जोई निश्चय शिव प्रसाद ते होई पंडित त्रयोदशी को लावे ध्यान पूर्वक होम करावे त्रयोदशी व्रत करे हमेशा तन्ने ताके रहे कलेशा धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे शंकर सम्मुख पाठ सुनावे जन जन के पाप नशावे अंतवासीपुर में पावे कहे अयोध्या दास तुम्हारी जान सकल दुख हरो हमारी नित नेम कर प्राति ही पाठी कौरा चालिशा तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश मग 67 है मंत्रित संवत 64 जान अस्तु चालिशा शिव ही पूर्ण की कल्याण। प्रिय भक्तों अब आइए सुनते हैं शिव जी की आरती का पाठ। ओम जय शिव ओंकारा हरि जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे प्रभु पंचानन राजे हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा दो भुज चार चतुर भुज 10 भुज अति सोहे प्रभु 10 भुज अति सोहे तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी प्रभु मुंडमाला धारी चंदन मृग मद सोहे भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर वागंबर अंगे प्रभु वागंबर अंगे सनकादिक प्रभुतादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा कर में मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरिता प्रभु चक्र त्रिशूल धरिता जन करता जग भरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रभु जानत अविवेका प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे प्रभु जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा प्रभु जय शिव ओंकारा
मन में बसा करे तेरी मूर्ति, उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा करे तेरी मूर्ति, उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा करे तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्ते हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च शिखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।